नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीवाईटी राजस्थान जीके वाली सीरीज में। और हम बात करने जा रहे हैं चित्तौड़ का पहला शाखा। चित्तौड़ का पहला शाखा जो 1303 में हुआ। आइए, आप सभी का स्वागत है। जो साथी नए हैं तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटे निशान दबा दे, वरना साथियों हम लोग आपका दिल तो जीतेंगे। सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन 2 मिनट पढ़ने के बाद। देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट जो हम लोग बात कर रहे हैं, चित्तौड़ का पहला शाखा। यहाँ 2 तिथि जो ऐतिहासिक है वे आपको ध्यान रखनी है। एक ध्यान रखनी है आप लोगों को, 28 जनवरी 28 जनवरी 1303, 28 जनवरी 1303। और एक ध्यान रखनी है आपको, 26 अगस्त 1303। दो तिथि है, बराबर आपको ध्यान होना चाहिए। तो में बात करेंगे। दिल्ली से रवाना हुआ अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अटैक के उसके कई कारण थे। एक कारण जो मूल कारण था वे था कि अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत मेवाड़ को जीतना बहुत जरूरी था, चित्तौड़ को जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि उत्तर से दक्षिण तरफ जाएंगे तो चित्तौड़ अब रास्ते में पड़ता था। चित्तौड़ का अपना एक सामरिक महत्व था। गुजरात और मालवा के रास्ते में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आता था। दूसरा कारण हम लोग पढ़ते हैं पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत लिखा। श्रीलंका में सिंहल द्वीप था। गंधर्वसेन की पत्नी चंपावती की बेटी का नाम पद्मनी था। पद्मनी का तोता हीरामन था। हीरामन श्रीलंका से चला आकर पूरी सुंदरता की गाथा गाई साथियों, और फिर जाके रावल रतन सिंह विवाह करके लाया। उसी सुंदरता को प्राप्त करने के लिए एक राघव चेतन तांत्रिक था जो वह प्रयास कर रहा था कैसे तांत्रिक विद्या से प्राप्त करें, और वे तांत्रिक को रावल रतन सिंह यहां से निष्कासित करता है। वे चित्तौड़ दिल्ली जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को उकसाता है। वे कहानी है पद्मावत की। खैर, कारण जो भी हो, अटैक अलाउद्दीन खिलजी का होगा। और अटैक रवाना कब हुआ वहां से? 28 जनवरी 1303 को। और दुर्ग पर अधिकार करेगा 26 अगस्त 1303 को। वेरी इंपॉर्टेंट तिथि। नेतृत्व खुद रतन सिंह है। जरूर नहीं कि हर शाखा में रतन सिंह हो, राजा हो, ये रतन सिंह है। और इन सेनापति गोरा और बादल। गोरा और बादल आपस में चाचा और भतीजा थे। अगर पद्मनी के साथ अगर संबंध जोड़ेंगे तो हम लोग कहेंगे चाचा और भाई थे, चाचा भाई। यानी पद्मनी के बादल भाई थे और चाचा गोरा थे। आपस में भी ये क्या थे? चाचा और भतीजा थे। हम बात करें कि जौहर का नेतृत्व किस करेंगे, तो पद्मनी और नागमती। नागमती पहले से ही पत्नी है किनकी? रावल रतन सिंह की। तो ये क्या करेंगे? जौहर। और ये जौहर होगा, ये ध्यान रखना, अग्नि जौहर। किसमें होगा? अग्नि जौहर। राजस्थान का पहला जौहर जो रणथंबोर में होगा, वे ध्यान रखना, वे जल जौहर था। ये क्या होगा? अग्नि जौहर होगा। और यह चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पे अधिकार होता है। और साथियों, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ का अधिकार होता है। तो ध्यान रखना कि इनके पुत्र क्या है। मैंने पुत्र का नाम क्या है, ध्यान रखना। इनके पुत्र है, पुत्र का नाम है खिजरा खां। खिजरा खां की याद में, खिजरा खां की याद में चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी क्या रखेगा मित्रों? खिजराबाद रखेगा। क्या रखेगा? खिजराबाद रखेगा। और चित्तौड़ खिजरा खां को सौंप के चले जाएगा। अब ये खिजरा खां का भी मन नहीं लगेगा साहब। जब खिजरा खां का मेरे मित्रों मन नहीं लगा, क्या कहा मैंने? जब खिजरा खां का मन नहीं लगा तो ये खिजरा खां यहां से जो जालोर के मालदेव चौहान है, कानड़देव के भाई, उसे चित्तौड़ सौंप के चली जाएंगे। और उसी की मैं बात कर रहा हूं साथियों, उसी की बात करने जा रहा हूं आपसे। ठीक है, देखिए, तो चित्तौड़ पे अधिकार हुआ। हेमरतन सूरी की रचना गोरा बादल कथा पद्मनी चौपाई है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि समुच रावल शाखा समाप्त हो गई। अब चित्तौड़ की क्या कहानी बनती है वे भी जरा देख लीजिए आप लोग। तो साहब, खिजरा खां को सौंप के गया। खिजरा खां या तो 1313 तक या 1316 तक रुका यहाँ पे। और फिर मालदेव चौहान जो कानड़ देव का भाई था, जालोर का, लंबी लंबी मूछा रखता था, इसलिए इसे मूछाला मालदेव कहते हैं। ये 1321 तक चित्तौड़ पे राज्य करता है। फिर मालदेव के पुत्र हैं, या तो बनवरी है या जैसा है। ये 1326 तक यहां रहते हैं। और बाद में मैंने बताया था आपको, सिसोदा जागीर में जो राणा शाखा वहां जागीरदार के रूप में काम कर रही थी, उसमें लक्ष्मण सिंह का पुत्र था, हरि सिंह का पुत्र था, नाम था हम्मीर सिसोदिया। हम्मीर सिसोदिया 1326 में मालदेव चौहान के पुत्रों को पराजित करेगा और चित्तौड़ पे अधिकार करेगा। और अपने नाम से पहले क्या लगाएगा? राणा लगाएगा। और कौन से गांव का है? सिसोदिया का है, सिसोदा गांव का। इसलिए यहीं से घुइल वंश क्या कहलाएगा? सिसोदिया वंश। कहने का मतलब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ। और 1300, चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, 1326 तक कौन कौन रहते हैं? 1326 तक चित्तौड़ में कौन रहता है? खिजरा खां रहता है, नंबर 1। दूसरा, मालदेव चौहान रहता है, नंबर 2। मालदेव चौहान, मालदेव राठौड़ नहीं, चौहान है, मूछाला मालदेव कहते हैं। और नंबर 3, इनके पुत्र रहते हैं, या तो उनका नाम जैसा है या बनवरी है। तो ये रहते हैं। और बाद में फिर से
गुहिल वंश अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त कर लेता है और सत्ता को प्राप्त करके सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाता है। राणा हम्मीर, इसे हम लोग मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, भीषम घाटी पंचानन कहते हैं, सिंह के समान सदृश्य रहने वाला राजा कहते हैं, संकट से उबारा है मेवाड़ को और अपने नाम से पहले राणा महाराणा लगाने वाला मेवाड़ का पहला राणा कौन है? राणा हम्मीर है। साथियों, लगातार सीरीज में बना रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान को दबा देना, पीडीएफ आप एक साथ प्राप्त कर लेना। राजवंशीय पीडीएफ से उठा उठा के मैं डाल रहा हूं, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।